तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल धीराज एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग के स्पोकन के कुछ टर्म समझेंगे और जिसमें हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट सोचें, ना कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है, हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को टाइम और सेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो टाइम और सेंस क्या होता है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं उसको। देखो, टाइम पहले हम लोग समझते हैं। टाइम क्या होता है। टाइम तो तीन ही होते हैं, जैसे कि या तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। आप ही देखो, जैसे कि पहले पास्ट लिख लेते हैं। पास्ट या तो होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो फ्यूचर होगा। मान लो आप अभी यहाँ पर हो, तो या तो आपका कोई पास्ट होगा या कोई फ्यूचर होने वाला होगा। तो यही तो होता है, अभी प्रेजेंट में आप हो। तो टाइम तो सिर्फ तीन ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखता हूँ, मैं खेला था। और यहाँ पर क्या बोलोगे, मैं खेलता हूँ। और यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। ये तीन ही टाइम हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टाइम बहुत ईजी है, या तो पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है सेंस वाला। तो सेंस में हम समझेंगे, पहले इसको हटा लेते हैं। तो टाइम अपना हो गया, तीनों में हम लोग सेंस देखेंगे। देखो, इसमें क्या होगा, सेंस क्या हो सकता है। पहला नंबर तो ये हो सकता है कि पास्ट में पहले देख लेते हैं। तो मैं खेलता था। चलो, एक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, मैं खेलता रहा था। इसमें नहीं आ रहा है, थोड़ा इसको इधर। दूसरा देख लेते हैं, मैं खेलता रहा था। एंड तीसरा होगा कि मैं खेल लिया। मैं खेल लिया। ये तीन हो सकता है। और इसमें देखो, यही चीज़ इसमें लिख रहा है। दूसरा में मैं खेलता हूँ। तीसरा दूसरा मैं खेल रहा हूँ। एंड तीसरा इसमें क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि मैं खेल चुका हूँ। नीचे लिख देते हैं, मैं खेल चुका हूँ। और इसमें क्या हो सकता है, पहला मैं खेलूँगा, दूसरा मैं खेल रहा होंगे, मैं खेल रहे होंगे। तीसरा क्या हो सकता है, मैं खेल चुके होंगे। देखो, इसमें तीन ही सेंस, इसमें तीनों सेंस क्या कहना चाहता है। देखो, पहले देखो इसमें कि मैं खेलता हूँ, क्या करता हूँ, खेलता हूँ। कब खेलता हूँ, अभी खेलता हूँ, प्रेजेंट में। तो मैं खेलता हूँ, तो ये बहुत ईजी है। और ये सिंपल फॉर्म है, क्या है, सिंपल, कि मैं खेलता हूँ। और ये जो मैं खेल रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ये इसमें क्या सेंस दे रहा है, सेंस दे रहा है कि ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, मतलब ये कंटिन्यू खेल रहा है। और ये क्या बोल रहा है, मैं खेल चुका हूँ, यानी ये कंप्लीट कर लिया है, ये अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है, ये कंटिन्यू रखा है। एंड ये मैं खेलता हूँ, ये बता रहा है कि मैं नॉर्मली खेलता हूँ। समझे,
सिंपल। और इसमें भी देखोगे तो यही बोल रहा है कि मैं खेलूँगा, मतलब कि मैं खेलूँगा, ये भी सिंपल है। एंड ये देखो मैं खेल रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में बता रहा है कि मैं खेल रहे होंगे। कंटिन्यू मतलब ये भी कंटिन्यूटी को बता रहा है, कंटिन्यूटी मतलब कि मतलब फ्यूचर में ये कंटिन्यू एकदम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और ये बोल रहा है कि कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट ये काम अपना कर लिया है, कर लिए होंगे, उस टाइम तक ये काम अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये सेंस 3 ही आएगा इसमें से, ये भी सिंपल है, सिंपल है। एंड इसमें क्या बोल रहा है कि इसका रनिंग है, मतलब कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इसका काम जो है चल रहा है इसमें। और इसमें क्या है, कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट, कंप्लीट। तो ये सेंस का मतलब ये होगा। तो देखो जब भी रहा है होगा तो समझो कि वो कंटिन्यूटी फॉलो कर, यानी कंटिन्यू उसमें मतलब कि काम हो रहा है। तो अभी कंटिन्यू मतलब कि जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ूंगा, दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, जब भी आएगा मैं कर रहा हूँ, तो समझो कि कंटिन्यूस वो काम हो रहा है, तो कंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है। एंड जब भी ये चुका है, दिया है, ये सब बोल रहा है, तो क्या कर रहा है, दिया है। अगर दिया था है या दिया सिर्फ है तो पास्ट का टाइम क्या दे रहा है कि पास्ट, और सेंस क्या दे रहा है कि दिया, मतलब कि क्या कर रहा है, कंप्लीट कर दिया, चुका है, वो दे चुका है, मतलब कि कंप्लीट कर चुका है। तो कंप्लीट होगा, या तो कंप्लीट होता है, या तो कंटिन्यूटी होता है, या सिंपल होता है। तो 3 ही होता है। जब भी मान लो कि इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, तो सिंपल में क्या होता है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। और जब भी इसको बनाएगा रनिंग में, कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जब भी कंटिन्यू काम हो रहा है तो उसके साथ क्या लग जाता है, ईजेम आ रहता है और आईएनजी लग जाता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग हो जाएगा। आज जैसे ये मैं खेल चुका हूँ, यानी अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो इसमें क्या होगा, आई हैव प्लेड। तो इसका थोड़ा रूल भी समझ लेंगे, लेकिन पहले ये देख लो, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। देखो इसमें क्या है, आई प्लेड, सेकेंड रूप क्या होता है इसका, सेकेंड रूप होता है ईडी। एंड ये देखो, आई मैं खेल रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग, कंटिन्यूस है। ये देखो, आई हैड प्लेड, और ये आई शैल प्ले। और इसमें क्या होगा, आई शैल, और जब भी होंगे होता है, रहा रहता है, ऐसे कंटिन्यूटी वाला रहता है, तो उसके साथ बी लग जाता है, बी, आई शैल बी प्लेइंग, और ये आई शैल हैव प्लेड। तो देखो ये कैसे हम इजीली बना दिए, इसका सारा को रूल समझेंगे कि सिंपल का रूल क्या होता है, कंटिन्यूटी का रूल क्या होता है, कंप्लीट का रूल क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा उसमें उसका रूल समझेंगे, जो भी इसका नियम होता है बना, कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाए कि टाइम और सेंस समझ सको। जैसे कि सेंस आप लोग देखो कि सेंस क्या है, या तो सिंपल हो सकता है, कंटिन्यूटी हो सकता है, या कंप्लीट हो सकता है। और अपना टाइम क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो ऐसे डायरेक्ट आप लोग इंग्लिश में सोचने लग जाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम लोग इसका रूल जानते हैं कि कैसे होता है, कंप्लीट का क्या रूल होगा, कंटिन्यूटी का क्या होगा, एंड सिंपल का क्या होगा, तो समझेंगे सारा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।